वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे गणित की, जो 11 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे। यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। आंकड़ों का संग्रह, चलो आंकड़ों का संग्रह में देखते हैं क्या क्या बताएं। आओ दोहराएं। आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना देते हैं, जैसे पूरे सप्ताह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहा, पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन कितने बच्चे अनुपस्थित रहे इत्यादि। तो आंकड़े ही हैं वे जो जिससे पता चलता है कि वे किसने, जैसे क्रिकेट मैच में किसने कितने शतक लगाए हैं, अब तक किसने कितने विकेट लिए हैं, ऐसे ऐसे। तो इसीलिए आंकड़ों का संग्रह बहुत ज़रूरी है। अब यदि हम अपने मित्रों की रुचि किसी विषय के में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, प्रिय खेल या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। अब जैसे मान लो आप ही को देखना है कि आपके किस विषय में कितने अंक आए हैं, पूरे साल भर में 10 पेपर हैं, तो उसका आप जब संग्रह करोगे आंकड़ों का तभी तो आपको पता चलेगा। ऐसे ही किसी का पसंदीदा पोशाक वगैरह, इन सब के लिए आपको आंकड़े का संग्रह की ज़रूरत पड़ती है। आओ आंकड़े एकत्रित करें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवारों के सदस्यों के साथ बातचीत करें और जानें कि किस महीने में बाहर घूमना जाना पसंद है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा, और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरी करें। तो यहाँ देखिए आपको महीने का नाम दिया गया है और इधर व्यक्तियों की संख्या। आप पूरे अपने घर में, परिवार में या आस पड़ोस में बात करके देखें कि किसको कौन से महीने में घूमने जाना पसंद है। जैसे जनवरी में किसी एक को पसंद है, फरवरी में 2 को पसंद है, मार्च में 1 को पसंद है, अप्रैल में 3 को, मई में 1 को, जून में 5 को, जुलाई में किसी को नहीं, अगस्त में 1 को, सितंबर में 3, अक्टूबर में 1, नवंबर में 2, दिसंबर में किसी को नहीं। अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, जून में सबसे ज़्यादा है। क्यों जाते हैं जून में? क्योंकि बच्चों के पेपर के ख़त्म होकर छुट्टियाँ स्टार्ट होती हैं, ज़्यादातर उस टाइम पर जाते हैं। और नवंबर में दिवाली आती है तो इसलिए भी जाते हैं अपने आस पड़ोस से, बाकी गांव वगैरह में। तो यही सब हमने ऐसे बना लिया है। आप और भी पूछ सकते हैं अपने आस पड़ोस में और उस हिसाब से अपनी तालिका भर सकते हैं। अब आगे क्या है, राजन एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई करने में लगाए समय घंटों में एक टेबल में लिखता है। अब राजन क्या करता है, राजन बड़ा होशियार है। उसने क्या किया है, अपना दिन देख लिया। जैसे हर दिन ये तो दिन दिए हुए हैं, इधर कितने घंटे वो पढ़ा। जैसे सोमवार को 5, मंगल को 6, बुध को 7, बृहस्पति को 5, शुक्र को 4, शनि को 3 और रवि को 2। अब देखो राजन द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगा गए समय का औसत निकालिए। अब देखो औसत का नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, कुल घंटे बटे दिनों की संख्या। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, कुल घंटे कितने हैं और बटे में दिनों की संख्या। तो अब देखिए कुल घंटे कितने हैं, 5 + 6 + 7 + 5 + 4 + 3 + 2 और बटे में दिनों की संख्या कितनी है। सोम से रविवार कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो बटे में 7। तो ये 32/7 आ गया। तो 4 घंटे पूरे और 4/7 4/7 ये हो गया। पहले का उत्तर हो गया आपका ये। अब दूसरा क्या है, ज्ञात कीजिए राजन के ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की। अब हमें पता करना है कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की। अब औसत इसका इतना है, तो अब यहाँ देखो सोमवार में 5 घंटे इससे ज़्यादा है, मंगल में 6 वो भी ज़्यादा है, बुध में 7 वो भी ज़्यादा है, गुरुवार में 5 ये भी ज़्यादा है, शुक्रवार में 4 है, देखो ये 4 कम है, शनिवार में 3 है, शनिवार में 3 भी इससे कम है, और रविवार को 2 वो भी इससे कम है। तो इसका मतलब है कितने दिन, शुक्र शनि और रवि 3 दिन। तो राजन ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई करी, 3 दिन। किस किस दिन, शुक्र शनि और रविवार। फिर क्या है, आपके स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आय इस प्रकार है। अब ये आपके यहाँ 10 अध्यापक है स्कूल में मान लो, और उनकी उम्र लिखी हुई है, वर्ष इतने वर्ष। तो सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आय क्या है। अब इसमें देखो आपको यूँ चलना है, जैसे 24 से बड़े 29, 29 से बड़े 34 है, 34 से फिर 38, फिर 49, फिर 58। अब देखो 58 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो सबसे ज़्यादा कितना है, 58। तो सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी हो गई, 58 वर्ष। फिर दूसरा क्या है, सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की उम्र क्या है। अब यहाँ से चलो 42 से छोटा 30 है। अब यहाँ देखो ये सब चल रहा है, 30 ही छोटा चल रहा है यहाँ।
अब ये आ गया 29, तो 29 आ गया। अब छोटा 29 से आगे क्या है 24, तो 24 छोटा आ गया। तो सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की उम्र कितनी होगी आपकी 24 वर्ष। फिर आगे क्या है, अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है। अब परिसर क्या होता है, आयु का परिसर होता है जिसमें सबसे रेंज बोलते हैं, जिसे रेंज कितनी है, मतलब सबसे कम और सबसे ज़्यादा को माइनस करके कितनी रेंज बन रही है आपकी। तो सबसे बड़ी उम्र कितनी है 58 और सबसे छोटी 24। तो 58 में से 24 गए तो कितना आ गया आपका 34 वर्ष। तो आयु का परिसर या रेंज कितनी हो गई 34। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।